नमस्कार दोस्तों। घर बनाने में आपका मिस्त्री ये 3 सबसे बड़ी गलतियां करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर सर क्या बताने वाले हैं, तो चलते हैं और देखते हैं कि भाई ये 3 गलती क्या है जो कि आपका मिस्त्री आपके साइट में कर रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहला जो है यहाँ पर गलती दिख रहा होगा, यहाँ पे फुटिंग को लेकर के। क्या लगता है ये ट्रेपेजाइल फुटिंग है? क्या ये ट्रेपेजियम शेप में है? नहीं। दूसरा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे कॉलम का शटरिंग को लेकर के, क्या ये कॉलम का जो शटरिंग हुआ क्या वो सही हुआ है? तीसरा, आपको यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि सेप्टिक टैंक में ही कॉलम ढलाई कर दिया और उसका फुटिंग दिख रहा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि क्या है कि अगर ये गलती आपके साइट में हो रही तो समझिए क्या कि आपका लाखों रुपए लगाना बर्बाद हो गया, लाखों का नुकसान हो गया। और मिस्त्री को क्या है, वो तो जितना इजी तरीके से काम निकालना चाहेगा, जल्दी फटाफट हो जाए, ज़्यादा लेबर ना लगे, ज़्यादा वाटर क्यूरिंग ना करना पड़े, ज़्यादा शटरिंग मेटल ना लगे, खाली मालिक को जो है नुकसान पहुंचाना। बस सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक नज़रअंदाज आपके लाखों का नुकसान करवा सकता है। चलते हैं, और साथ ही आपको इस वीडियो के जरिए जो है हम आपको इसका सही तरीका ही बताऊंगा। जो 3 गलती हुई है, पहला फुटिंग को डिजाइन को लेकर के जो है कास्टिंग जो हुआ है, दूसरा जो है कॉलम का सेटिंग लेकर के है, और तीसरा सेफ्टी टैंक लेकर के मैं वीडियो बना चुका हूं, जहां पे हमने डिटेल में बता चुके हैं कि भाई कि सेफ्टी टैंक जहां पे है बना रहे हैं तो वहां कॉलम अगर आ रहा है तब क्या करना चाहिए। लेकिन फिर से हम बता देंगे कि भाई आप जागरूक हो जाइए, नहीं तो जो है डूब जाइएगा। चलते हैं, अब यहाँ पर जरा देखिए कि भाई क्या मिस्टेक है। उससे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भाई पहला जो मिस्टेक यहाँ पे हो रहा था फुटिंग को लेकर के जो है, यहाँ देखिएगा ये फुटिंग, ये प्रॉपर फुटिंग का शेप नहीं है, क्योंकि इसका प्रॉपर शेप क्या होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। जरा समझिएगा, देखिए ये रहा फुटिंग, और फुटिंग पूरा गड़बड़ फुटिंग है। इसका जो एक्चुअल जो फुटिंग रहता है वो आपका कुछ इस शेप में रहता है। जरा देखिएगा, ये देखिए यहाँ जो फुटिंग ढलाई हुआ है पूरा क्या किया गया, जो गलत क्या है सही क्या है वो बताऊंगा मैं। यहाँ फुटिंग कुछ इस तरीके से फुटिंग ढलाई हुआ है, लेकिन वो जो ट्रेपेजियम शेप होता है वो कुछ बस ऐसे ही जो लगता है जैसे थोड़ा सा रख दिया है, विध करने के लिए रखे हैं क्या, और इसके ऊपर कॉलम खड़ा कर दिया है। ये बिल्कुल गलत है। ट्रेपेजियम शेप का मतलब ये होता है, ये जैसे 6 इंची किया, ये भी 6 इंची करके छोड़ दिया। ऐसा घर प्रॉपर तरीके से लोड नहीं ले पाएगा, ना ही स्ट्रेंथ ले पाएगा। इसका सही तरीका क्या है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, प्रॉपर सबसे पहले जो है फुटिंग ढलाई करना है मेरा 6 इंची का, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉपर ट्रेपेजियम शेप लाना है, ऐसे करके ये शेप लाना है हमें, ठीक है। और इसका भी हम बता देंगे कितना हाइट, और ये कॉलम का प्रॉपर हो गया शेप, कॉलम और फुटिंग का शेप, और ये रहेगा 6 इंची, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस 1 फीट 6 इंची रहा। टोटल कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक का 2 फीट का, और ये कितना हो गया 1 फीट का। अब बताइए कौन सा कॉलम, अब यहाँ पर हम बीम ढलाई कर देते हैं, कौन सा कॉलम और छत ढलाई हो जाएगा ज़्यादा लोड ले पाएगा। आप जब भी कभी कोई भी इंजीनियर चाहे आर्किटेक्ट जब भी ड्राइंग देता होगा, भाई फुटिंग का शेप और साइज इस तरह से देता होगा, और साइज जो है डिपेंड करता है आपका कितना फ्लोर का आप घर बनाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और इस शेप में अगर कोई कर रहा है, देखिए ये यहीं पे खत्म कर दे रहा है, यहाँ तक लेकर नहीं आ रहा, ये गलत है और ये सही है, इसको ध्यान में लेकर चलिएगा। तो पहला गलती ये जो साइट में मिस्त्री करते हैं ये हो गया। दूसरा गलती जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि भाई कॉलम का शटरिंग को लेकर के जो है, कॉलम का शटरिंग लेकर के बहुत लोग क्या बोलता है कि भाई सर एक काम करते हैं ना, ब्रिक का शटरिंग कर देते हैं, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम इधर उधर जाएगा नहीं। अब यहाँ पे क्या है, दूसरा है आपका ब्रिक शटरिंग। क्या ये ब्रिक शटरिंग आपके भी साइट में हुआ है? अगर हुआ है तो सावधान हो जाइए,
पहला है कि आपका जो है ब्रिक वेस्टेज हो गया, ठीक है। दूसरा इसमें क्या दिक्कतें आती है कि वह प्रॉपर तरीके से ढलाई तो हो जाएगा, आफ्टर आफ्टर कास्टिंग जो है इसको प्रॉपर तरीके से वाटर क्यूरिंग नहीं होगा। और ब्रिक वेस्टेज मतलब कि जो ब्रिक से शटरिंग हुआ है वो उसी में दफन हो गया। जैसे कि इसी में देखिए यहाँ पे कॉलम से प्लाई से शटरिंग किया गया, ये सही तरीका है। और इसका जो है आपको यहाँ पे मैं दिखा दूं, ये फुटिंग से जस्ट ऊपर की बात कर रहा हूँ। हमेशा जो है जो सही तरीका है, इसको प्लाई चाहे या प्लेट से शटरिंग कॉलम का। ये तो मेरा फुटिंग ढलाई हो चुका था, उसके बाद इसके ऊपर जो कॉलम ढलाई होगा तो इसका जो शटरिंग हम करेंगे ये आपका किससे होगा, ये प्लाई वुड से, जिसका बोर्ड बनेगा जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और प्रॉपर चारों साइड से इसका सपोर्ट भी रहेगा, सपोर्ट भी देना है। अब सपोर्ट देने से क्या फायदा होता है कि भाई आप इसमें कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। और एक और चीज इसमें आता है कवर ब्लॉक को लेकर, कवर ब्लॉक भी जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ब्रिक वाला शटरिंग, पहला तो आपका ब्रिक वेस्टेज हुआ, दूसरा जो है अब ये कॉलम ढलाई के 24 आवर्स के बाद इसको डिशटरिंग होता है और उसमें जो है वाटर क्यूरिंग प्रॉपर तरीके से होता है। और ब्रिक वाला में क्या, जैसे ढलाई करेंगे ब्रिक क्या करेगा, पूरा जो है आपका कंक्रीट का जो पानी है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा तो वैसे ही स्ट्रेंथ आपका कम हो गया, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और प्लाई शटरिंग में क्या है कि ढलाई हुआ, कल जा करके ये आपका खुल जाएगा, खुल गया और उसके बाद जो है आप आराम से इसका वाटर क्यूरिंग जो है दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके जब हम लोग फुटिंग के ऊपर कॉलम की ढलाई करते हैं, नीचे जमीन के नीचे ही है, ब्रिक से शटरिंग कभी नहीं करना। तीसरा सबसे बिग मिस्टेक है यहाँ पे, वो ये है कि भाई आप जो है क्या मिस्टेक किए हैं कि सेप्टिक टैंक में कॉलम डाल दिए हैं। सेप्टिक टैंक में कॉलम बिल्कुल नहीं डालना है। जैसे ये सेप्टिक टैंक है, इसी सेप्टिक टैंक के दोनों साइड में जो है कॉलम की ढलाई कर दिए, कॉलम का फाउंडेशन और सेप्टिक टैंक का बेस इससे फुटिंग से बिल्कुल नीचे है, इससे जो है सेटलमेंट का जो है रिस्क रहता है और आपका जो है बिल्डिंग में क्रैक डेवलप हो जाएगी। और हमेशा कोशिश ये कीजिए कि आपका सेप्टिक टैंक घर के अंदर बना रहे हैं तो आपका जो है कॉलम से कम 2 से 3 फीट डिस्टेंस में होना चाहिए, ना कि उसके बराबर होना चाहिए, आपको ध्यान में लेकर चलना है। इसका अब बोलेंगे इसका क्या था, तो यहाँ पे जरा देखिएगा, तो ये जो यहीं पे गलती हुआ है, ये देखिए जो सेप्टिक टैंक है, सेप्टिक टैंक में ही कॉलम है और कॉलम का फुटिंग भी यहाँ देखिए दिख रहा है स्लोप में, वो गलत तरीका है, ये आप कभी मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को लेकर के। तो जहाँ पे कॉलम आ रहा है वहाँ पे हमें 2-2 फीट डिस्टेंस लेकर के है जो है सेप्टिक टैंक यहाँ पे बनाना है, जिससे क्या है कि इस फाउंडेशन डेप्थ इसके बराबर लीजिए। और कभी सेप्टिक टैंक का डेप्थ कॉलम के डेप्थ से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर आप ठीक है जगह कम है तब दे रहे हैं, तब आप सेप्टिक टैंक सेप्टिक टैंक जो है जहाँ अगर बेस आ रहा है यहाँ पे, तो फाउंडेशन का कम से कम डेप्थ जो है और भी 2 फीट नीचे चला जाएगा, ये ध्यान में लेकर चलिएगा। बराबर नहीं होना चाहिए, ना ही ऊपर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ एक बेसिक चीज़ है। और एक और आपको हम दिखा दूँ, यहाँ पे भी जो है सेप्टिक टैंक के पास ही कॉलम है, लेकिन अगर उसकी कॉलम की डेप्थ की बात करूँ तो आपको जो है सेप्टिक टैंक में नहीं दिखेगा उसका फुटिंग, पूरा बिल्कुल अंदर दिखेगा, मतलब पूरा उससे भी 2 फीट नीचे रहता है। तो अब बोलेंगे जहाँ जहाँ पे जो है सेप्टिक टैंक, जहाँ सेप्टिक टैंक आ रहा है वहाँ का अगर कॉलम आ रहा है उसका जो है डेप्थ आपका नॉर्मल कॉलम से ज़्यादा होना चाहिए,
इसको आप ध्यान में लेकर के चलिएगा। ये 3 सबसे बड़ी मिस्टेक थी जो कि ठेकेदार लोग जो है कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। फिर आप बोलते हैं सर घर में सर क्रैक आ गया, क्या करें सर। अरे महाराज, यही तो ध्यान देना है आपको। नहीं ध्यान देंगे ना तो भाई मिस्त्री जो है अपना सुविधा के लिए कुछ भी कर देगा और झेलना पड़ेगा आपको। आप थोड़े मिस्त्री से बोलेगा भाई कि मेरा घर को खराब कर दिया, मेरा जब 10 लाख दो, वो कहाँ से देगा बेचारा। सावधान आपको होना है, सतर्क आपको होना है, तब जा करके आपका घर सुंदर, मजबूत, एकदम टिकाऊ बनेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।